जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई, आप सभी को पता होगा, मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था आपका जो रिजल्ट है आने के बाद में। इसलिए भरवाया था कि हमें पता चल सके कि किस बच्चे को कितनी नॉर्मलाइजेशन मिली है। आपने स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा, लगभग 99% बच्चों ने जो अपना स्कोर कार्ड चेक किया होगा, तो उसके अंदर आपको पता चला होगा कि आपकी नॉर्मलाइजेशन कितनी बड़ी है। और आपको ये तो क्लियर होगा कि हमारा किस शिफ्ट के अंदर एग्जाम था, कौन से दिन हमारा एग्जाम था। तो भाई, बच्चों से हमने इसी से रिलेटेड गूगल फॉर्म भरवाया था कि आपकी शिफ्ट कौन सी थी, आपका कौन से दिन एग्जाम हुआ था और आपकी नॉर्मलाइजेशन आपको कितनी मिली है। तो भाई, उसी के आधार पर मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था और उसी के आधार पर अभी मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपको ये चीजें क्लियर होगी। जैसे लिखा गया है कि इन शिफ्टों के नॉर्मलाइजेशन -5, -4, -2 और -1, यानी कि भाई आपको बताऊंगा मैं कि लगभग कितने बच्चे हैं और कौन सी वो शिफ्टें हैं जिनकी जो नॉर्मलाइजेशन है ये माइनस में की गई है। माइनस में मैंने आपको बता दिया कि 5 तक जो माइनस में गई है नॉर्मलाइजेशन, और इन शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन +18 तक गई है। अब वो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो नॉर्मलाइजेशन 26+ इनके गूगल फॉर्म में डाली थी। तो भाई, आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूं, कुछ ऐसा पॉइंट होता है गूगल फॉर्म के अंदर जिससे मैं ये आइडिया लगा सकता हूं कि कौन सा बच्चा फेक तरीके से जो अपना डाटा दे रहा है। तो उन बच्चों को हम डायरेक्ट करते हैं उससे रिमूव, जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका डाटा लेते हैं। और उसी के आधार पर मैंने ये निकाला है कि मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन है ये कितनी बड़ी है, वो 18 बड़ी है। तो इतने बच्चे कौन से हैं जिनकी नॉर्मलाइजेशन 18 बड़ी है गूगल फॉर्म के अंदर, और मैक्सिमम से लेकर यानी कि मिनिमम मैंने आपको बता दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन कितनी बढ़ रही है, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा 10 बढ़ रही है या फिर 9 बढ़ रही है या फिर 12 या फिर 13, यानी कि जो मैक्सिमम आंकड़ा है ना नॉर्मलाइजेशन बढ़ने का, वो कौन सा आंकड़ा छुआ जा रहा है। ये दोस्तों आपको मैं अच्छे तरीके से गूगल फॉर्म के अंदर ही बताने वाला हूँ। गूगल फॉर्म को हमने ऑलरेडी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया है। प्लस भाई, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी इसके ऊपर भी बात करेंगे वीडियो के एंड में। और वही हम एनालिसिस करने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि रैंक आईक्यू सही निकला या फिर RWA। क्योंकि भाई, आपको वीडियो के अंदर ये भी क्लियर होगा कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी उनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी बड़ी है गूगल फॉर्म के अंदर, और जो RWA की सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी तो उनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी बड़ी है। इनके ऊपर बात करेंगे तो भाई आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जीडी 2025 की जो वैकेंसी आएगी तो उसके अंदर हमें किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इन दोनों में से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं गूगल फॉर्म के ऊपर। इससे पहले भाई, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपको हमारे चैनल पर एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। और भाई, डाटा अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। इसके साथ ही बच्चे कह रहे हैं कि भाई फिजिकल कब तक होगा, फिजिकल डेट कब तक आएगी, तो इसके ऊपर दोस्तों एक वीडियो मैंने बना रखी है। ये वाली वीडियो भाई, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में इस वीडियो की क्लिप है जो मैं जोड़ दूंगा। आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट ये वीडियो वॉच कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई, आप गूगल फॉर्म देख लीजिए। इसके अंदर काफ़ी बच्चों का डाटा है, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या हमने फिलअप करवाया था। तो हमने ये चीज़ नेगलेक्ट कीजिए भाई, ये है कि किस टाइम बच्चे ने अटेम्प्ट किया था। तो ये उसका टाइम नोट करते हैं कि किस टाइम और किस डेट को इन बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। तो हमने यहाँ से भरवाया था आपका। हमने पूछा था एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट और आपको नॉर्मलाइजेशन कितनी मिली है, ये बच्चों ने यहाँ पे बताया था। अब देख सकते हो ये नॉर्मलाइजेशन बच्चों ने बताई थी, हमें इतनी नॉर्मलाइजेशन मिली। अब जैसे देख सकते हो कितना बच्चों का डाटा है। अब दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ इनके एनालिसिस की तरफ कि एनालिसिस इनका क्या बना है। सबसे पहले देखिए आप रैंक मित्रा का डाटा देखिए। रैंक मित्रा का डाटा देखिए। रैंक आईक्यू, रैंक मित्रा का डाटा लगभग सेम था, तो इसलिए हम रैंक मित्रा के डाटा की तरफ चलते हैं। तो दोनों में से अगर आपका एक का भी सही होता है तो आप उनके ऊपर बिलीव कर सकते हो, यानी कि रैंक मित्रा, रैंक आईक्यू। आप एक चीज़ समझो अभी तक। अब दोस्तों, इनकी सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी वो कौन सी थी, इनकी आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है वो इनकी 27 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, जिसकी जो एवरेज इन्होंने बताया था, कितना बताया था, 90.112 इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन, सॉरी ये इनका रा स्कोर था, नॉर्मलाइजेशन करके नहीं था। तो यहाँ से सभी ने आइडिया ये लगाया था कि इनकी नॉर्मलाइजेशन 20 से लेकर 25+ तक जाएगी। ये हमने भी आपको बताया था, हमने आपको 22 से 25 तक बताया था। अब बच्चे कहेंगे कि आपने तो इतनी नॉर्मलाइजेशन बढ़ाई थी, तो इतनी तो किसी की भी नहीं बढ़ी। तो भाई, आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूँ,
हमारे जितनी RW ने भी बढ़ाई थी तो उनकी भी नहीं बढ़ी है, तो इसके ऊपर फिर आप क्या कहोगे? तो भाई आपको मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई एकदम परफेक्ट आपको 100% कोई भी नहीं बता सकता, जिसके 12-12 मिलियन सब्सक्राइबर है वो भी नहीं बता सकता। तो इस चीज़ से आप ये समझा करो कि आपको हमने ये बताया तो आप उस एक चीज़ के पीछे पड़ जाते होगे, आपकी नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल सही नहीं गई। तो सही तो पूरे यूट्यूबर किसी की नहीं गई है। हमने आपको इतना बताया था कि सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है ना, रैंक IQ की ही मानी जाएगी, जो कि अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि किसकी जो शिफ्टें हैं सबसे सही रही है, हार्ड शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन की। अगर वहीं देखें कि जो आपका डाटा निकला था गूगल फॉर्म का, अब गूगल फॉर्म का डाटा क्या कहता है? गूगल फॉर्म का डाटा ये कहता है कि जो रैंक मित्रा ने सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट बताई थी ना, जो 27 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड बताई थी, तो इसकी नॉर्मलाइजेशन एवरेज हमने निकाला है सभी बच्चों को देख कर कि सभी की नॉर्मल, किसी की 12 है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 16 है, तो सभी को जोड़कर उनका एवरेज निकाला ना, तो वो निकला है आपका 13 नंबर। 13 नंबर यानी कि 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे ना, उनका एवरेज निकल के आ रहा है कि 13 तक नॉर्मलाइजेशन इनकी बड़ी है। अब बात करते हैं कि जो RW था, RWA है, इनकी नॉर्मलाइजेशन, सॉरी इनका जो हार्ड शिफ्ट थी इनकी कौन सी थी? आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी गया है, ये रही इनकी थी 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट 89.56, और नॉर्मलाइजेशन इन्होंने कितनी बढ़ाई थी? 24.6 नॉर्मलाइजेशन बढ़ाई थी। लेकिन जो गूगल फॉर्म हमने एनालिसिस किया इसका, तो इसका एनालिसिस करने के बाद में क्या डाटा निकला था? इनकी क्या RW की हार्ड शिफ्ट थी? वो थी इनकी 20 फरवरी की हार्ड शिफ्ट थी 89.15 समथिंग, इसकी जो एवरेज था। तो गूगल फॉर्म के अंदर गूगल फॉर्म ये कह रहा है कि इनकी एवरेज जो नॉर्मलाइजेशन है वो 12 प्लस तक है, यानी कि 12 प्लस तक है, और रैंक IQ की कितनी थी? 13 प्लस तक थी, यानी कि भाई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 19-20 का फर्क है। अब देख सकते हो इतनी ही इनकी नॉर्मलाइजेशन बढ़ी है। अगर इतनी इन्होंने बताई थी इतनी ही बढ़ी है, इन्होंने लगभग 24 प्लस बढ़ाई थी, लेकिन कम रही है। अब इनकी नॉर्मलाइजेशन देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिली है वो किन को मिली है, तो आपको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूं -5 तक जो नॉर्मलाइजेशन है वो गई है। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि 0 तक किसके बढ़े हैं, 0 नॉर्मलाइजेशन किसकी हुई है। तो दोस्तों आपको बता दूं 24 फरवरी का कोई कैंडिडेट है जिसकी -5 जो मार्क्स हुए हैं। फिर आपका 28 फरवरी के कैंडिडेट हैं, कुछ इनके -4 मार्क्स हुए हैं। उसके बाद में 29 फरवरी का कैंडिडेट हैं जिनके हैं -1 है। फिर 29 फरवरी के कैंडिडेट हैं जिनके -4 है। तो ये देख सकते हो, यानी कि आप देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन कितनी कम हुई, यानी कि मिनिमम कहीं ना कम से कम तो -5 तक हुई है, इससे कम नहीं हुई है। अगर कम हुई तो बच्चा फेक बता रहा होगा। अब ये भी हमें विश्वास नहीं है कि -5 तक किसी बच्चे के गए होंगे, तो यहाँ तक वो मान सकते हैं कि 3 या 4 या 2 हो सकती है। अब दोस्तों 0 नॉर्मलाइजेशन वाले कितने कैंडिडेट हैं? 0 नॉर्मलाइजेशन वाले कितने हैं? तो जिसको एक भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, पॉइंट में भी नहीं मिला है, वो आपके 3 फरवरी के कुछ कैंडिडेट हैं, 3 फरवरी के हैं। उसके बाद में 22 फरवरी के कैंडिडेट हैं, 22 फरवरी है। उसके बाद में 28 फरवरी है, 28 फरवरी है। उसके बाद में आपके 21 फरवरी है। तो ये डाटा निकाला है हमने रैंक जो गूगल फॉर्म के आधार पर। अब दोस्तों बताता हूँ आपको मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन कितनी बड़ी है, मैक्सिमम तक कितनी गई है, और मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया कि 0 से -5 तक गई है। अब मैक्सिमम के ऊपर बात करें तो भाई मैक्सिमम तक नॉर्मलाइजेशन हमने देखी कि 18 प्लस तक नॉर्मलाइजेशन काफ़ी बच्चों की गई है। लेकिन भाई ये आंकड़ा ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा आंकड़ा देखें कि ज़्यादा बच्चे कौन से हैं जिनकी नॉर्मलाइजेशन कितनी रही है, तो यानी कि मैक्सिमम तक जो बच्चे हैं ना वो हैं 14 से लेकर 15 तक, यानी कि इतनी नॉर्मलाइजेशन है ना भाई, आप ये मानो 12 से लेकर 15 के बीच में ना जो 70% बच्चे हैं जिनकी नॉर्मलाइजेशन 12 से 15 है। जिनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ ना तो वो ज़्यादा यही है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो आपको मैंने बताया कि 18 तक, तो वो कुछ ही जो गिने चुने कैंडिडेट हैं जिनकी 18 तक नॉर्मलाइजेशन रही है। अब दोस्तों जो ये आप गूगल फॉर्म देख रहे हो, इसके आधार पर तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, क्योंकि आपको ये भी क्लियर होगा कि नॉर्मलाइजेशन कितनी बढ़ रही है बच्चों की। तो ये एकदम जेन्युइन बच्चों ने डाटा दिया है, एकदम रियल डाटा है। अब दोस्तों इसके आधार पर मैं आपको फाइनल कट ऑफ के ऊपर अगर बताऊं तो वो डाटा कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इसी वीडियो के अंदर आपको मैं फाइनल कट ऑफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई वीडियो आपकी 15 से 20 मिनट तक चली जाएगी, क्योंकि एनालिसिस के आधार पर बताऊंगा। अब दोस्तों ये गूगल फॉर्म है, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आपने नहीं भरा तो इसको भर देना। अब भाई जब इसके अंदर काफ़ी बच्चों का डाटा और ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता दूंगा कि इतनी इनकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है।
यानी कि पैनल कितनी बढ़ सकती है, तो वो आपको मैं गूगल फॉर्म के ऊपर अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। तो आप गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा भाई। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, हमारा डाटा अच्छे से जो क्लियर हुआ है, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। किसी बच्चे का कोई भी डाउट है इसके अलावा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।